ये पवन नहीं आंधी है, आंधी अपनी ही सरकार को लताड़ा। पवन कल्याण ले रहे हैं तगड़ा एक्शन। अब क्या करेंगे नायडू? राजनीति में फिलहाल पवन का जलवा देखने को मिल रहा है, लेकिन पवन का तूफान ऐसा है जिसमें उनके खुद के सहयोगी भी टिक नहीं पा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण की, जो लगातार अपने भौकाल से नायडू के होश तो उड़ा ही रहे हैं, इसके साथ ही उनकी मुश्किलें भी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि सरकार में होने के बाद भी पवन अपनी ही सरकार की पोल खोल रहे हैं। हमें तो अपनों ने लूटा, औरों में कहां दम था, हमारी नैया तो वहां डूबी जहां पानी कम था। ये लाइन आज आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर एकदम फिट बैठ रही है। विपक्ष की जगह उनके सहयोगी पवन कल्याण ही उनकी सरकार की पोल खोल रहे हैं। मामला अवैध चावल की तस्करी से जुड़ा हुआ है। पवन कल्याण का तगड़ा एक्शन। इंडिया टीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक काकीनाडा बंदरगाह पर समुद्र में पवन कल्याण ने एक नाव पर सवार होकर राशन चावल से भरी एक नाव का निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने 48,000 मीट्रिक टन चावल की आपूर्ति के बारे में जानकारी मांगी। पवन कल्याण ने यह एक्शन इसलिए लिया क्योंकि 640 टन चावल से भरी एक नाव समुद्र में फंस गई थी, जिसके बाद पवन कल्याण ने अधिकारियों पर सवाल दागे और पूछा, आप बड़े पैमाने पर चावल की अवैध ढुलाई को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? आपको ये भी बता दें, पवन कल्याण शुरू से ही काकीनाडा बंदरगाह पर सरकारी चावल तस्करी अभियान का सख्त विरोध करते आए हैं। ऐसे में अब वो सत्ता में है, इसीलिए इस मुद्दे को और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पवन कल्याण ने इस मामले में कहा, मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को काकीनाडा स्थित बंदरगाहों पर सुरक्षा खामियों से अवगत कराऊंगा, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ कृष्णा गोदावरी बेसिन में प्रमुख प्रतिष्ठानों के लिए एक बड़ा खतरा है। बता दें, इसके साथ ही पवन कल्याण ने तस्करी में शामिल एक जहाज को तत्काल जब्त करने का आदेश तक दिया। पवन कल्याण ने कहा, जब मैं कल बंदरगाह का दौरा करने जा रहा था तो लोगों ने मुझसे कहा कि मैं परिसर का निरीक्षण ना करूं, क्योंकि इससे 10,000 लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात बंदरगाह की सुरक्षा और इसे सही तरीके से संचालित करने की आवश्यकता है। चावल की तस्करी के संचालन में शामिल जहाज को जब्त करें। वही बता दें, पवन कल्याण ने एक वीडियो जारी करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, आज ये पीडीएस चावल की तस्करी है और कल ये विस्फोटक या आरडीएक्स का आयात हो सकता है। क्या अपराधी चावल की तस्करी करना बंद कर देंगे? हमारे पास मुंबई विस्फोटों और आतंकवादी हमलों की एक मिसाल है और पूर्वी गोदावरी जिले में ओएनजीसी और केजी बेसिन जैसे सभी प्रमुख प्रतिष्ठान हैं। इसीलिए राष्ट्र हित में हम कड़े कदम उठाएंगे। इसके अलावा सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इस मामले में पवन कल्याण ने अपनी सहयोगी पार्टी टीडीपी के काकीनाडा विधायक वनमदी वेंकटेश्वर राव को जमकर लताड़ा। उन्होंने टीडीपी के नेता के कामकाज पर सार्वजनिक रूप से नाराजगी जताई। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे पवन कल्याण ने यह एक्शन लेकर एक तरह से अपनी ही सरकार यानी नायडू सरकार के खिलाफ ही एक्शन ले लिया है, उन पर सवाल उठा दिया है। जिस तरह से पवन कल्याण ने नायडू के नेता को लताड़ा, उसके बाद से कहा जा रहा है, इस पूरे मामले से पता चलता है कि पवन कल्याण ने नायडू सरकार के खिलाफ तगड़ा एक्शन लिया है। एक तरीके से सीएम नायडू के खिलाफ एक्शन ले लिया है, उनकी सरकार की पोल जो खोली है। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी पवन कल्याण ऐसे ही कदम उठा चुके हैं। अभी कुछ समय पहले पवन कल्याण ने आंध्र प्रदेश में कानून व्यवस्था की गिरावट का मुद्दा उठाकर सबको हैरान कर दिया था। पवन कल्याण ने राज्य में कानून व्यवस्था की गिरावट के लिए पुलिस विभाग और गृह मंत्री वांगलापुडी अनीता पर तीखा हमला किया था। उन्होंने कहा था, मैं गृह मंत्री अनीता को बताना चाहता हूं कि कानून और व्यवस्था उनकी जिम्मेदारी है। मैं पंचायती राज मंत्री हूं। अगर मैं गृह मंत्रालय संभालता हूं तो स्थिति बहुत अलग होगी। अगर चीजें इसी तरह चलती रही तो मुझे गृह मंत्रालय भी संभालना पड़ेगा। अब इसके बाद से कहा जा रहा है कि नायडू टेंशन में होंगे और सवाल है नायडू करेंगे क्या, क्योंकि वो फंस गए हैं। क्योंकि पवन कल्याण नायडू की सरकार को फिलहाल समर्थन दे रहे हैं। फिलहाल पवन कल्याण के एक्शन पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा।